वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बेस यही बनेगी। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक इंसान की फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट डिमांड सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड फॉर पेन सिर्फ आपकी पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल डिमांड, सबकी टोटल कर दें तो मार्केट डिमांड, वो आगे आ जाएगा। What are the factors affecting demand? What are the determinants of demand? किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी आपकी डिमांड आपके हिसाब से? पहले डिस्कस करते हैं, फिर सुनते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। What are the factors or determinants of demand? सबसे पहली चीज तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि भाई साहब प्राइस क्या है, मतलब मैं पूछा कि अच्छा इसकी कितनी यूनिट्स चाहिए आपको, तो अगला सवाल आपका क्या आएगा, प्राइस क्या है। तो सबसे पहला तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। कोई चीज जितनी महंगी होगी उसकी डिमांड उतनी कम होगी, कोई चीज जितनी सस्ती होगी उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है जो डिमांड को अफेक्ट करेगा? हो गया, विलिंगनेस तो है ही है आपकी, तभी आप पूछ रहे हैं कि भाई साहब सामान चाहिए। विलिंगनेस क्रॉस हो चुकी है, तभी वो डिमांड की कैटेगरी में आ चुका है। विलिंगनेस, अफोर्डेबिलिटी, वो सारे स्टेज क्रॉस हो चुके हैं, बट स्टिल यस, विलिंगनेस का कोई अलग पॉइंट नहीं है। और नहीं, और उसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसको अब कैटेगराइज कर देंगे कैसे? इनकम, डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम जितनी हाई होगी डिमांड रिलेटिवली उतनी हाई होगी, इनकम अगर लो होगी तो डिमांड रिलेटिवली लो होगी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और मेरे को उनसे पूछना है जो अपने मन से बताएं, जिन्होंने पढ़ा ना हो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेन है, ठीक है ना, अब पेन आप कौन सी कंपनीज के लेते हो? पार्कर का पेन ले सकते हो, आप लक्सर का पेन ले सकते हो, आप और कौन सी कंपनीज होती हैं, कैमलिन बनाती है पेन, सेलो के पेन होते हैं, रेनॉल्ड्स के पेन होते हैं। तो अब आप गए मार्केट में कि आपने बोला कि पेन चाहिए, तो उसने बोला ये है रेनॉल्ड्स का पेन। तो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप उस पेन के कितने यूनिट्स लोगे? तो सबसे पहले तो उसकी खुद की प्राइस, फिर आपकी परचेजिंग पावर विच इज योर इनकम, फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, हम पढ़ेंगे रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अभी बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूट्स की। तो कैन दे इन्फ्लुएंस योर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, डेफिनेटली दे कैन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं गुड्स विच, सब्स्टिट्यूट तो हो गया ना, which can replace the demand for the other good, which will be used in place of the other good। कि भैया यहाँ तो रेनॉल्ड्स का पेन ले लो, या रोटोमैक का ले लो, या किसी और कंपनी का ले लो। ऐसी कार है, या तो होंडा ले लो, या टोयोटा ले लो, या मारुति ले लो। तो ये सब्स्टिट्यूट्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी अफेक्ट करते हैं डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कि पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो क्या कार की डिमांड अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इंक अगर महंगी हुई तो क्या पेन की डिमांड अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो गुड्स विच आर यूज जॉइंटली वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, अभी हमने कुछ डिस्कस करे, और भी हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस। अब एक एक करके स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं, बट मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द बेस। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? तो पहले बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड मतलब इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर
individual, a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So given period of time, capability, वो सब cover हो चुका. What are the factors affecting demand? Number one, price of the given commodity. Given commodity मतलब जिसकी बात हो रही है कि भाई साहब रेनॉल्ड्स के कितने पेन चाहिए, तो रेनॉल्ड्स हो गया गिवन कमोडिटी. कह रहे इसका प्राइस क्या है? तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. It is the most important factor affecting demand for the given commodity. Generally, exceptions होती हैं, but generally there exists an inverse relationship between price and quantity. Inverse, price बढ़ेगा, quantity demanded गिरेगी. Price गिरेगा, quantity demanded बढ़ेगी. Generally, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. It means as price increases, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of consumers. As the price increases, कोई चीज महंगी होती जा रही है. Law of DMU, diminishing marginal utility. Equilibrium is attained when MUX is equal to PX. अब जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि अगली जो यूनिट है आपको पहले से कम सेटिस्फैक्शन ही देगी, है कि नहीं? तो विल यू बी विलिंग टू पे मोर फॉर दैट एक्स्ट्रा यूनिट? योर विलिंगनेस वुड बी लो. तो जनरली हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरनी शुरू हो जाती है. कह रहे मेरे को तो अगली यूनिट वैसे ही कम सेटिस्फैक्शन देने वाली थी, तो अगर आप कम प्राइस ऑफर कर रहे हो तो फिर भी शायद मैं ले लूं. प्राइस बढ़ा रहे हो तो कोई चांस ही नहीं. तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नॉर्मली गिरती ही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी से टी increases, its quantity demanded will fall. As satisfaction derived from tea will fall due to rise in its price. कुछ लोगों को डाउट है, सर महंगे होने से सेटिस्फैक्शन क्यों गिर रही है? डाउट आ सकता है ना कि मतलब ये क्या बात हुई कि महंगी हो गई तो मुझे चाय पसंद नहीं है इसलिए नहीं पी रहा. ये थोड़ा ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. वो कह रहे कि as you increase your consumption, पर रुपी सेटिस्फैक्शन तो कम हो रही है ना. पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, आपको कुछ यूटिल्स मिल रहे थे. अब आप 120 खर्च करोगे, ज्यादा पैसे खर्च करोगे, तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन तो कम हो गई ना. चाहे आपको उतनी ही सेटिस्फैक्शन भी मिलती, 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी पर रुपी 100 रुपए में, अब 120 रुपीज खर्च कर रहे हो 100 यूटिल्स के लिए. आप तो टी उतने की मतलब उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि महंगी हो गई चलो अब और मजा आएगा, ऐसा तो नहीं है. आपकी सेटिस्फैक्शन उतनी है. अब क्योंकि वो महंगी हो गई तो आपकी पर रुपये सेटिस्फैक्शन तो कम हो गई ना, तो इसलिए अब आपको वो कम सेटिस्फैक्शन देगी बिकॉज वो चीज महंगी हो गई. कोई डाउट? ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. Generally, there exists an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demand. Second factor, price of related goods. Very very important. ध्यान से देखना, related goods दो टाइप के होते हैं, दोनों अलग अलग पड़ेंगे. Related goods जब भी आएगा ना, how can the related price of related goods affect the demand for a commodity? You have to explain in two parts. Related goods, substitutes, complementary. Substitute goods which can be used in place of one another. कि आपका जो रजिस्टर है कंपनी 1 और कंपनी 2, आईटीसी क्लासमेट या किसी और कंपनी, तो मतलब दो अलग अलग इस कंपनी का लेना है या उस कंपनी, तो वो सब्सटीट्यूट्स हो गए. टी एंड कॉफी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट्स. कोक एंड पेप्सी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट्स. तो सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली, पेन एंड इंक. कार एंड पेट्रोल which are used jointly. tea and sugar, complementary goods. मीनिंग क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं सब्सटीट्यूट्स की. सुनने पे ध्यान देंगे. सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर टी महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? टी अगर महंगी हो गई, कॉफी का रेट वही है,
तो कॉफी रिलेटिवली चीपर हो गई, तो लोग अब कॉफी प्रेफर करेंगे, क्योंकि टी महंगी हो गई तो लोग कॉफी प्रेफर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द गिवन गुड राइजेस और इंक्रीजेस। तो अभी हम पढ़ेंगे राइज और इंक्रीज में फर्क क्या होता है। तो अभी तो बढ़ गई कि अगर चाय महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, चाय सस्ती हो गई तो कॉफी पे क्या इंपैक्ट आएगा, कॉफी की डिमांड गिर जाएगी। चाय सस्ती हो गई तो लोग चाय ज्यादा पियेंगे या कॉफी, तो कॉफी की डिमांड गिर। सब्स्टिट्यूट्स, होंडा के प्राइसेस बढ़ गए तो मारुति और टोयोटा पे क्या इंपैक्ट आएगा, डिमांड। तो क्या हो गया, एक तरह से सब्स्टिट्यूट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई कि सब्स्टिट्यूट महंगे हो रहे हैं तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ रही है, यस और नो। सब्स्टिट्यूट सस्ते हो रहे हैं तो गिवन गुड की डिमांड गिर रही है क्योंकि वो ज्यादा चीपर हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली। तो अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कोई भी डाउट? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee. An increase in the price of substitute leads to an increase in the demand for a given good. Substitute महंगा हुआ तो given good, सर ये given good क्या है, जो आप कंज्यूम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इफ टी इज द गिवन गुड तो सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफी। कॉफी अगर महंगी हो गई तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या मतलब सर, कॉफी महंगी हो गई तो मैं तो चाय पी रहा, तो अब मैं ज्यादा चाय पीना शुरू कर दूंगा। जो लोग कॉफी पी रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे टी पे। तो कॉफी महंगी होने की वजह से टी की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। For example, if price of substitute good, say coffee increases, the demand for the given commodity, say tea, will rise as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. टी के तो prices ही नहीं गिरे थे सर, how can tea become cheaper relatively? क्योंकि दो कुछ भी prices थे, कॉफी महंगी हो गई, टी के prices चेंज नहीं हुए, तो टी इज relatively cheaper. सर कॉफी थी पहले 200 रुपए किलो, टी थी 100 रुपए किलो, वो तो पहले से ही महंगी थी। अब अगर वो 200 से 250 हो भी गई फिर भी बढ़ी ना। तो जो लोग पहले 200 पे अफोर्ड कर पा रहे थे अब 250 हो गए तो कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो पैटर्न चेंज होगा। तो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट के महंगे प्राइसेस बढ़ेंगे तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस कम होंगे तो गिवन गुड की डिमांड गिरेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल टी एंड शुगर, और कार एंड पेट्रोल, और पेन एंड इंक, और मोबाइल फोन्स एंड डेटा पैक्स। क्या बोल रहे थे, चार्जर? आईफोन के बाहर भी दुनिया है, चार्जर साथ ही मिलेगा। मोबाइल फोन एंड डेटा पैक, तो डेटा पैक महंगे हो गए तो मोबाइल फोन की डिमांड कम हो जाएगी, डेटा पैक सस्ते हो गए तो मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ जाएगी। मोबाइल फोन की जगह आप वर्ड यूज करेंगे स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बात डिमांड की नहीं हो रही, बात प्राइसेस की हो रही है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर डेटा पैक सस्ते हो गए, इंटरनेट के रेट सस्ते हो गए, तो फोन पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डेटा पैक के प्राइसेस बढ़ गए तो स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सोचो कि डेटा पैक महंगा हो गया
तो डिमांड फॉर स्मार्टफोन बढ़ेगी या कम होगी? समझ आई बात? An increase in the price of complementary goods, it leads to a decrease in the demand for a given commodity, and vice versa. For example, if the price of a complementary good increases, then demand for given commodity will fall, as it will be relatively costlier to use both the goods together. So, demand for a given commodity is inversely affected by change in the price of complementary goods. Inverse relationship. Complementary goods के साथ inverse relationship. Substitutes के साथ direct relationship. Clear है? Clear? Substitute goods are also known as competitive goods, as demand for such goods compete with each other in the market. तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, what will be the impact of change in the price of related goods on the demand for a commodity, तो दोनों एक्सप्लेन करने हैं आपको, सब्स्टिट्यूट्स भी और कॉम्प्लीमेंट्री भी. डायरेक्ट से सब्स्टिट्यूट का है तो ऑब्वियसली ये मत बोल देना कि तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं. नहीं, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अगर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट पे है तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट एक्सप्लेन करना है. अगर क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे है तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्सप्लेन करने हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन रिलेटेड गुड्स पे है तो आपको दोनों एक्सप्लेन करने हैं. एक करोगे तो हाफ ही मार्क्स मिलेंगे. और कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price of related goods and demand for a commodity. When the price of related goods increases, demand for a given commodity will fall. मिलेगा जीरो. क्यों सर? सब्स्टिट्यूट्स में तो यही होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री में तो यही होता है. नो, रिलेटेड गुड्स में आप जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते. रिलेटेड गुड्स में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हो, तो दो पार्ट में ही जाएगा ये आंसर. ओके, रिलेटेड गुड्स में जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकती. तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? नंबर 1, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टू पार्ट्स, सब्स्टिट्यूट्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनवर्स रिलेशनशिप. कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? ठीक है, कहानियां क्लियर है? How will increase in the price of petrol affect the demand for scooter? बता भाई, स्कूटर. अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो स्कूटी की डिमांड बढ़ेगी. तेरा तो इलेक्ट्रिक है ना शायद, फिर भी पता होगा इसका आंसर. क्यों? तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी ना. सिंपल. ठीक है, जनरल एग्जांपल्स पढ़ लेना, थोड़े से पता होने चाहिए. थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें है ना दोनों. ठीक है, इनकम जब एक्सप्लेन करेंगे ना, इनकम जब एक्सप्लेन करेंगे तो दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं. जब भी जैसे कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है. जब रिलेटेड गुड्स है तो दो पार्ट्स में है. जब इनकम है तो भी दो पार्ट्स में आंसर आएगा. एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है इंफीरियर गुड. एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है इंफीरियर गुड. ये नॉर्मल गुड क्या होता है? नॉर्मल गुड एक ऐसा गुड जिसकी डिमांड इनकम बढ़ने से बढ़े, और इंफीरियर गुड एक ऐसा गुड जिसकी डिमांड इनकम बढ़ने की वजह से गिरे. तो नॉर्मल गुड, अगर किसी गुड की डिमांड इनकम बढ़ने से बढ़ रही है तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है. लेकिन अगर किसी गुड की डिमांड इनकम बढ़ने से गिर रही है, आपकी इनकम बढ़ी, तो आपने कहा कि अब मैं कुछ बेटर लूंगा, अब मैं ये नहीं लेना चाहूंगा, तो मतलब वो गुड आपके लिए क्या हो गया? इंफीरियर. तो क्वेश्चन आया, क्या इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी? आरव, इनकम बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी? कम हो जाएगी. आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? गुड. तो आपको बोलना है कि सर इट डिपेंड्स कि किस गुड की बात कर रहे हो आप नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हो या इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हो. तो अगर आप नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हो तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी. लेकिन अगर आप इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हो तो अगर इनकम बढ़ी तो उनकी डिमांड गिरेगी. क्या नॉर्मल और इंफीरियर का क्वालिटी से कोई लेना देना है?
It is not necessary that inferior goods are bad quality or poor quality goods. Same good which can be normal for one person can be inferior for another person. ठीक है कि नहीं? कह रहे मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ आज, मैं एडिडास के शूज लूंगा, तो नॉर्मल गुड या इंफीरियर? एडिडास के शूज नॉर्मल गुड, प्रीटी मच नॉर्मल। कोई कह रहा कि क्या, मैं लूंगा अंडर आर्मर के शूज, ठीक है ना, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। तो अंडर आर्मर के स्टार्ट ही 20, मतलब ओरिजिनल स्टार्ट ही 20,000 के ऊपर होते हैं, तो उसके लिए एडिडास क्या हो गया? इंफीरियर गुड। बट इज एडिडास और नाइकी, रीबॉक, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, बट आर दे इंफीरियर गुड्स? बाय नो मीन्स। बट उसके लिए है, करे तो क्या लेंगे हम? जॉर्डन्स लेंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए ये इंफीरियर हो गए। तो पॉइंट इज, इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, it is the income level of the consumer which determines whether a good is a normal good or an inferior good. समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ, लखानी टाइप्स, मतलब उनके लिए, ठीक है ना, कि मतलब यार इसमें पता है क्या, इतना ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब पर्सनली मत ले लेना इसको, मुझे समझाने के लिए कुछ एग्जांपल, क्योंकि हो सकता है ना घर में कोई लखानी पहन रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि these goods have nothing to do with the quality. It is about the preferences based on incomes. ठीक है ना? किसी के लिए तो मैं तो मारुति चलाता हूँ, किसी के लिए मारुति इंफीरियर गुड हो सकती है, मैं तो चलाता हूँ मारुति, तो वो कोई पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट थोड़ी ना हो गया। कह रहे ना भैया, गाड़ी हो तो मर्सिडीज या ऑडी हो, वरना तो पैदल ही चल लेंगे। तो उनके लिए मतलब अगेन सेम गुड आता है क्वेश्चन, same good can be normal for one person and inferior for another person. So the statement is true because it depends on the level of income. तो normal और inferior अगर define भी करना है, what is a normal good? तो quality word मत यूज करना, आपको क्या यूज करना है? If the demand for a good increases with an increase in income, तो वो normal good है उसके लिए. And if the demand for a good decreases with an increase in income, तो वो इंफीरियर गुड है उसके लिए। अगर इनकम बढ़ने की वजह से आपकी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो गुड आपके लिए नॉर्मल गुड है। और इनकम बढ़ने की वजह से आपकी वो उस चीज की डिमांड गिर रही है, कह रहा अब मैं वो नहीं लूंगा, अब तो कुछ और लूंगा, तो मतलब फिर आपके लिए वो इंफीरियर गुड था। क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम नॉर्मल या इंफीरियर? यही तो तुम इंफीरियर। अब आपको ये बोलना है कि सर इट डिपेंड्स, कि अगर इनकम बढ़ने की वजह से क्वालिटी की आइसक्रीम की डिमांड बढ़ी, आपकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड था। और अगर गिरी तो वो इंफीरियर था। कर अब तो मैं जाऊंगा नेचुरल्स, अब नहीं खाऊंगा मैं रेडी वाली। बात समझ आ रही है? अगर इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ी तो वो नॉर्मल था, अगर इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड गिरी तो वो इंफीरियर था। तो बताओ बेटा, आप नोट्स मत बनाओ, सुनने पे ध्यान दो, ठीक है ना? नोट बना रहे थे तो बुक के लास्ट पेज पे, एक मिनट भाई, मेरे को कुछ सवाल है। हाँ जी, तो आपकी इनकम बढ़ी, अब इनकम बढ़ने की वजह से क्या हुआ ये पता है आपको? कौन सा है वो? डेली डोज नाम, तो मतलब कहाँ से खाते हो आप कूड़ा? स्ट्रीट फूड कहाँ से खाते हो? सुना है ना, मतलब नाम, ठीक है। तो आपकी इनकम बढ़ी और आपने डेली डोज से ज्यादा खाना शुरू कर दिया और दोस्तों को भी कहा चल आज मैं खिलाऊंगा तुझे, तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है या इंफीरियर? इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, नॉर्मल गुड, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने कहा कि पागल है क्या, अब यहाँ नहीं खाएंगे, चल ताज चलते हैं। तो डेली डोज
आपके लिए नॉर्मल हो गया इंफीरियर? बात समझ आई? उसमें कोई क्वालिटी तो उसकी चेंज नहीं हुई, वो तो बेचारा बहुत टेस्टी और अच्छा खाना बनाता है, लेकिन आपका पैटर्न चेंज हुआ आपकी इनकम चेंज होने की वजह से, तो आपके लिए वो इंफीरियर है, बाकियों के लिए थोड़ी ना इंफीरियर हो गया, बाकी तो उतना ही कमा रहे हैं। क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना है? आप कुछ? नो नो, तो इसीलिए यही तो समझाने की कोशिश, क्या उसकी क्वालिटी खराब है? क्या एडिडास की क्वालिटी खराब है? क्या मारुति घटिया का कार है? एक चाटा मारियो इसे। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी खराब होना जरूरी नहीं है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? एक्सेल BMW की? वो भी मारुति की? ठीक है, मैंने एक्स सीरीज तो BMW में आती है। हाँ हाँ, वो एल भी आ गया ना बीच में। अब पॉइंट है कि किसी के लिए वो इंफीरियर हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या वो उसकी क्वालिटी खराब है? उस बंदे के लिए वो कह रहे कि नहीं, मैं तो लूंगा फरारी या लेम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस, तो उसके लिए ये सब इंफीरियर है। उसके लिए तो मर्सिडीज और ऑडी भी इंफीरियर हो सकती हैं कुछ मॉडल्स। तो इट इज नॉट द, तो मर्सिडीज इन हो सकती है इंफीरियर गुड। बात समझ आ रही है? तो फिर क्वालिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। बी केयरफुल। बट तो फिर सर हम डिफाइन कैसे करें? इंफीरियर तो सुनने में छोट वही लगता है ना, यही तो, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी तो वो नॉर्मल गुड था, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड गिरी तो वो आपके लिए इंफीरियर गुड था। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद क्वालिटी, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है तो इसलिए आपके लिए वो इंफीरियर हो गया है। Demand for a commodity is also affected by income of the consumer. However, the effect of change in income on the consumer depends on the nature of the commodity. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि how will the income of the consumer affect the demand for a commodity, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, तो आपको दो पार्ट्स में देना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड्स पे क्या इंपैक्ट होगा और इंफीरियर पे क्या इंपैक्ट होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? If the given commodity is a normal good, then an increase in income leads to rise in its demand, while a decrease in income reduces the demand. So moving in direction with the income, income बढ़ी, demand बढ़ी, income गिरी, demand गिरी, तो ये normal good. If the given commodity is an inferior good, then an increase in income reduces the demand, while decrease in income leads to a rise in demand. कोई डाउट? कोई भी डाउट? एग्जाम्पल, सपोज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर रिड्यूसेस कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क। आपकी इनकम बढ़ी, आपकी टोन्ड मिल्क की कंजम्पशन कम हो गई, आपने कहा अब हम लेंगे फुल क्रीम मिल्क, तो टोन्ड मिल्क आपके लिए क्या हो गया? इंफीरियर गुड। बट क्या वो कोई पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है? नहीं, कुछ लोग तो जानबूझ के टोन्ड लेते हैं, डाइट पे हैं, नहीं लेंगे फुल क्रीम। बात समझ आई? कुछ लोग लेते हैं नॉर्मल देसी घी, कुछ लेते हैं काओ का देसी घी। तो अगर इनकम बढ़ी तो अब मैं काओ घी लूंगा, होता है जो भी, ऑर्गेनिक फूड लूंगा, ऑर्गेनिक वेजिटेबल लूंगा, तो बाकी वेजिटेबल्स आपके लिए इंफीरियर हो गई। किसी भी चीज की डिमांड अगर इनकम बढ़ने की वजह से गिर रही है तो वो गुड आपके लिए इंफीरियर था, इसका मतलब ये। लॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंफीरियर गुड्स, नो कमोडिटी इज इंफीरियर। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, if any commodity is purchased by a consumer just because of his low income level, then this commodity is termed as an inferior commodity for that person. Same thing can be normal for another person. For example, bajra is a normal commodity for a rich person. कह रहे बाजरा, बाजरे की रोटी खाते हैं कुछ लोग, खुशी खुशी खाते हैं, जानबूझ के खाते हैं। बट अगर अगर इनकम बढ़ने की वजह से आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं बाजरे की रोटी नहीं खाऊंगा, अब मैं व्हीट की रोटी खाऊंगा या किसी और चीज की,
कुछ भी, तो मतलब बाजरा आपके लिए फिर क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। बट इफ लो इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन फोर्सेस हिम टू बाय बाजरा एवरी डे, आप वो चीज मजबूरी में ले रहे थे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते उससे ऊपर चीज, तो फिर मतलब आप वेट करो जैसी मेरी इनकम बढ़ेगी ये नहीं खाऊंगा मैं, तो फिर वो आपके लिए इंफीरियर होगा। then bajra will be an inferior commodity for him. It is not the consumer, but the income level of a consumer which determines whether a good is a normal good or an inferior. So inferiority is a relative concept. मतलब a good, ज़्यादा वो लग गई, a good can be normal for one person and inferior for another. Same good. बात समझ आई? कोई डाउट? क्लियर? तो जब आएगा एक्सप्लेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो दो पार्ट्स में आएगा, नॉर्मल गुड अलग, इंफीरियर गुड अलग। तो एग्जांपल में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर एलजी एयर कंडीशनर्स, if the income increases and the consumer shifts from LG to Hitachi or Carrier or General, then LG air conditioner is an inferior good for him. Okay? Quite doubt? So it is not the good and not the consumer, but the level of income of the consumer which determines whether a good will be a normal or an inferior